वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। हमारी एकेडमी पे इससे पहले ऑलरेडी 7-8 वीडियोस इस सब्जेक्ट की अपलोड हो चुकी है। उसी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? अगर आपने इसकी प्रीवियस मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने ये बताया है JJ एक्ट 2000 जो है वो एनेक्ट हुआ था और उसमें रूल्स थे। अब एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो हुआ था 2015 में। अब 2000 में एडॉप्शन सिर्फ एक सेक्शन हुआ करता था, लेकिन 2015 में एक पूरा चैप्टर है। उसकी नीड क्यों हुई? ये नीड ऑफ द हार है। बाहर से लोग आते थे इंटर कंट्री एडॉप्शन लेने के लिए, यहाँ से बच्चों को ले जाते थे, अपनी सर्विसेज कराते थे, ट्रैफिकिंग में यूज़ करते थे और इमोरल यूज़ करने लगे। उन सब को देखते हुए ये सोचा कि अब इन सब पे एक प्रॉपर गाइडलाइंस आए, प्रॉपर अथॉरिटी आए, ताकि वो इन सबको सुपरवाइज कर सके। इसी वजह से एडॉप्शन को एक पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया गया, जो शुरू होता है सेक्शन नंबर 56 से लेके सेक्शन नंबर 73 तक। तो सीधे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 एडॉप्शन, सेक्शन नंबर 56 एडॉप्शन। सबसे पहले इन्होंने 56 में ये बताया कि एडॉप्शन होता क्या है। एडॉप्शन शैल बी रिस्टोर टू फॉर ensuring the right to life for the orphan, abandoned and surrendered children as per the provision of this act, the rules made thereunder and adoption regulation formed by the authority। बेसिकली एडॉप्शन क्या है? एडॉप्शन एक राइट टू लाइफ है। अब ये राइट टू लाइफ किसके लिए है? राइट टू लाइफ ऐसे बच्चों के लिए है जो ऑर्फन है। ऑर्फन मीन्स जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। अबेंडेंट मतलब जिसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने या पेरेंट्स ने जिन्हें छोड़ दिया है, ठीक है। और सरेंडर्ड मतलब जिनके पेरेंट्स ने उन्हें सरेंडर कर दिया कि हम इनका ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए हमने उन्हें सरेंडर कर दिया। तो ये तो 3 टाइप के चिल्ड्रन हैं। इनके लिए राइट टू फैमिली देना, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसी कैटेगरी में एडॉप्शन आएगा। और ये किसके हिसाब से की जाएंगी? ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से, और जो अथॉरिटीज़ यहाँ पे फ्रेम हुई हैं उनके हिसाब से ये अडॉप्ट किए जाएंगे और इनको अडॉप्शन किया जाएगा और इनको राइट टू फैमिली मिलेगा। और शेल यहाँ पे है, देयरफॉर इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन। Adoption of a child from a relative by another relative, irrespective of their religion, can be made as per the provision of this act and adoption regulation framed by the authority। सबसे पहला टाइप का जो एडॉप्शन होता है वो होता है एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव। बेसिकली ये फैमिली में ही रोटेट हो रहा है बच्चा। जैसे मामा के यहाँ से मासी ने ले लिया या मासी ने बहन का ले लिया, तो ऐसे करके जो अडॉप्ट होते हैं इंटर रिलेटिव, ये फर्स्ट कैटेगरी है। तो ये इर्रेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, उनमें रिलीजन नहीं देखा जाता, वो इस एक्ट के हिसाब से होंगे। प्लस जो अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम की गई है, अथॉरिटी फ्रेम करेगी, उसके हिसाब से किया जाएगा। दूसरा, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू अडॉप्शन ऑफ अ चिल्ड्रन मेड अंडर दिस प्रोविजन ऑफ अ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यहाँ पे एक सेपरेट एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, जो कि जिसके अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन के लोग जो है वो अडॉप्शन कैरी करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ इफेक्ट नहीं होगी, उस एक्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, ना उसको इफेक्ट होगा। सेकेंड कैटेगरी अडॉप्शन की, ऑल इंटर कंट्री अडॉप्शन। कंट्री में जैसे दिल्ली से ले गए आप यूपी, ये यूपी से ले गए आप बिहार, तो उसे इंटर कंट्री बोलते हैं। इंटर कंट्री adoption shall be done only as per the provision of this act and adoption regulation framed by the authority। Any person who takes or send a child to a foreign country, अब ये है थर्ड टाइप ऑफ अडॉप्शन, जिसे कहते हैं इंटर कंट्री। इंटर कंट्री इसमें क्या हो रहा है कि USA से आए इंडिया और इंडिया से अडॉप्ट करके ले गए, या इंडिया से UK ले गए, या UK दुबई ले गए। तो ये जो होती है दूसरी कंट्री ने इंटर कंट्री बोलते हैं, और इस तरीके से ये थर्ड टाइप ऑफ अडॉप्शन होगा। और टेक पार्ट इन एनी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द केयर
custody of the children to another person in a foreign country without a valid order from the court shall punishable as per the provision of section 80. सेम यहाँ पे ये बोला, ये इंटर कंट्री जो होंगे ये भी इसी गाइडलाइन से फॉलो किए जाएंगे, और अगर आपने इसका कोई भी वॉयलेशन किया तो सेक्शन नंबर 80 में पनिश किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 57, सेक्शन नंबर 57 बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स क्या होते हैं? जो बच्चे को गोद लेंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है? द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टेड पेरेंट्स शैल बी फिजिकली फिट, financially sound, mentally alert, highly motivated to adopt a child for providing a good upbringing to him. पहली बात तो फिजिकली फिट होनी चाहिए। ये ना हो कि बच्चे को अडॉप्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं फिजिकली अनफिट हूँ और वो आके मेरी सेवा करेगा, ठीक। दूसरा, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप तो गरीब हैं, आपके पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं है और आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, उसको भी नहीं दे रहे हो। मेंटली अलर्ट, मेंटली आप इल हैं और आप बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हो, या लेकिन इन तीनों के अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि आपको ये मोटिवेटेड है कि आपको बच्चा चाहिए ताकि आप उसकी अपब्रिंगिंग करें। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। इन केस ऑफ अ कपल, अगर कपल है, द कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस फॉर द अडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। अ सिंगल और डाइवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अडॉप्टेड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। अगर आप सिंगल हैं या डाइवोर्स्ड हैं, देन ऑल्सो यू कैन अडॉप्ट एनी पर्सन, बट यू हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस as regulated by the adoption regulation framed by the authority. Any single male is not eligible to adopt a girl child. अगर एक सिंगल मेल है तो वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एनी अदर क्राइटेरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी, और बाकी सब जो क्राइटेरिया है वो अथॉरिटी फ्रेम करेगी। सेक्शन नंबर 58, प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। अब यहाँ इंडियन जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं और इंडिया में ही रह रहे हैं। इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया irrespective of their religion, if interested to adopt an orphan, abandoned or surrendered child, may apply for the same to a specialized adoption agency in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority. ठीक है, अगर किसी को चाहिए irrespective of their religion, कि वो क्या रिलीजन के हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी को कि हमें बच्चा अडॉप्ट करना है। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी शैल प्रिपेयर द होम स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स, एंड अपॉन फाइंडिंग देम एलिजिबल विल रिफर अ चाइल्ड डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन टू देम अलॉन्ग विद द चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट। और जब होम स्टडी रिपोर्ट करेगी फिर उसके बाद बच्चे को डिक्लेयर करेगी कि ये फ्री फ्रॉम अडॉप्शन है, फिर उस चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट पेरेंट्स को देगी, एंड मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, और मेडिकल रिपोर्ट देगी चाइल्ड का इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। ऑन द रिसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स अलॉन्ग विद द चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड साइंड बाय सच पेरेंट्स, द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी शैल गिव द चाइल्ड इन प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर, file an application in the court for obtaining an adoption order and in the manner provided in the adoption regulation framed by the authority. जब वो होम स्टडी रिपोर्ट कर देगी, फिर बच्चे की केस स्टडी रिपोर्ट कर देगी, प्लस मेडिकल रिपोर्ट दे देगी, और इसके बाद अगर पेरेंट्स विलफुल हैं तो बच्चे को फोस्टर केयर मतलब दे देगी, लेकिन पहले प्री अडॉप्शन केयर में देगी। On the receipt of the certificate copy of the court order, the specialized adoption agency shall send the immediately same to the prospective adoptive parents. Immediately बच्चे को दे दिया जाएगा। Progress in the well-being of the child in the adoptive family shall be followed up and ascertained in the manner as provided in the adoption regulation authority. उसकी प्रोग्रेस और वेल-बीइंग पे नज़र रखी जाएगी। ये जो प्रोविज़न है ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसमें ये जो अडॉप्शन है, अडॉप्शन को इस पर्पस के लिए पूरा एक चैप्टर जुवेनाइल जस्टिस केयर में दिया गया है। सेक्शन नंबर 59 जो बात करता है द प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ अ ऑर्फन और एन अबेंडेंट और अ सरेंडर चाइल्ड। अब अगर आप बात करें यहाँ पे ये बात करी थी, ये बात कर रहा था इंटर कंट्री के लिए, ठीक है 58। अब 59 बात कर रहा है, सॉरी ये बात कर रहा है
इंटर कंट्री के लिए कि कंट्री टू कंट्री जो है वो होता है, और ये बात करता है कंट्री के अंदर ही। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे इंटर कंट्री और ये इंटर कंट्री, ठीक है, अलग अलग, ये कंट्रीज़ के थ्रू और ये स्टेट्स में, मतलब 58 बात करता है सिर्फ इंडिया की, और 59 बात करता है इंडिया टू अदर कंट्री, ठीक है। अब 59, if an orphan or abandoned or surrendered child could not be placed with an Indian or non-residential Indian prospective adoptive parent despite the joint effort of the specialized adoption agency, state agency, within a 60 days from the date of the child has been declared legally free for adoption, such child shall be free for inter-country adoption. इंटर कंट्री, अब पहली क्राइटेरिया तो ये है कि बच्चे को इंडिया में रखेंगे, लेकिन इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया, ना ही एनआरआई ने किया, और पूरा एफर्ट्स जो है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी ने कर दिया। 60 दिन हो गए उसको करते हुए जब से वो बच्चा फ्री फॉर अडॉप्शन हुआ है, और ऐसा उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया किसी ने भी, तब वो बच्चा इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। Provided that the child with physical and mental disabilities, siblings and child above 5 years of age may be giving preference over other child for such inter-country adoption in accordance with the adoption regulation as may be framed by the authority. जो बच्चे फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड हैं या सिबलिंग्स हैं या चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स हैं, उनको प्रेफरेंस किया जाएगा अदर बच्चों से ज़्यादा इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए। लेकिन वो भी रूल्स कैसे होंगे जो अथॉरिटी बनाएगी। एन एलिजिबल नॉन रेजिडेंट इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन शेल बी गिवन प्रायोरिटी इन इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ द इंडियन चिल्ड्रंस। जब इंडियन बच्चों को अडॉप्शन के लिए दिया जाएगा, उसमें सबसे पहले इंडियंस को दिया जाएगा प्रेफरेंस। इंडियंस में से नहीं रहे तो एनआरआईज को दिया जाएगा, या जो ओवरसीज इंडिया से बाहर लोग रहते हैं उनको, ताकि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी अदर कंट्री के सिटीजन्स के ऊपर। A non-resident Indian or overseas citizen of India or person of Indian origin or foreigner who are prospective adoptive parents living abroad, irrespective of their religion, is interested to adopt an orphan, abandoned or surrendered child from India may apply for the same to the authority, foreign adoption agency or central authority or concerned government department in their country for habitual residence as may be in the manner as provided in the adoption regulation framed by authority. जब वो इंडिया में अप्लाई करेंगे तो वो अपने रेस्पेक्टिव कंट्री की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पे बच्चे के लिए अप्लाई करा है। द ऑथोराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी और सेंट्रल अथॉरिटी और कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज द केस में बी शेल प्रिपेयर होम स्टडी टूर ऑफ सच प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड अपॉन फाइंडिंग देम एलिजिबल विल स्पॉन्सर देयर एप्लीकेशन टू अथॉरिटी फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया इन अ मैनर एज प्रोवाइड इन द अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय अथॉरिटी। जब वो अपने यहाँ के रेस्पेक्टिव अथॉरिटी में अप्लाई करेंगे तो वो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ उस कंट्री की वो होम टूर करेगी, होम स्टडी रिपोर्ट करेगी, प्लस स्पॉन्सर करेगी। जब वो स्पॉन्सर कर देगी कि हाँ हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमने होम स्टडी टूर कर दिया, रिपोर्ट दे दी, तो तभी हाँ यहाँ की कंट्री जो है वो उसको सीरियसली लेगी। ऑन द रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स द अथॉरिटी शेल examine if it finds the applicant suitable, then it will refer the application to one of the specialized adoption agency where the child legally free for adoption are available. जब ये स्पेशलाइज अथॉरिटी ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंट्री अप्लाई कर देगा तो तब यहाँ की जो एजेंसीज है वो उन एजेंसीज के लिए को एप्लीकेशन भेजेगी जहाँ पे बच्चा फ्री है अडॉप्शन के लिए। A specialized adoption agency will match a child with such prospective adoptive parents and send the child case study report and medical report of the child to such parent who in turn may accept the child, return the child study and medical report duly signed by them to the side agency. फिर उनको चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट भेजी जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट भेजेगा, वो इंटरेस्टेड है तो उसको साइन करके वो भेज देंगे। ऑन रिसेप्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी शेल फाइल एन एप्लीकेशन द कोड फॉर ऑब्टेनिंग द अडॉप्टिव ऑर्डर इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइड इन द अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। फिर वो यहाँ पे एक एप्लीकेशन देंगे जैसे कि फ्रेम करने के लिए यहाँ पे बोला अडॉप्शन रेगुलेशन के हिसाब से, फिर वो प्रॉपर वो फॉलो करेंगे। अब उनको सर्टिफिकेट कॉपी दी जाएगी कोर्ट ऑर्डर की। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी शेल सेंड इमीडिएट द सेम टू द अथॉरिटी, स्टेट एजेंसी एंड प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड ऑब्टेन अ पासपोर्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है,
फिर वो स्टेट अथॉरिटी को भेजेंगे, हमारे यहाँ की अथॉरिटी को भेजेंगे और उस बच्चे का पासपोर्ट ऑब्टेन करेंगे। द अथॉरिटी शैल इंटीमेट अबाउट द अडॉप्शन टू द माइग्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रिसीविंग कंट्री ऑफ द चाइल्ड। जिस कंट्री में जाएगी उसको जाएगा, उस कंट्री की भी जो माइग्रेशन अथॉरिटी उसको इन्फॉर्म किया जाएगी और अपनी माइग्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट शैल रिसीव द चाइल्ड इन पर्सन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी एज सून एज द पासपोर्ट एंड वीज़ा वाज इशू टू द चाइल्ड। ठीक है, तो पेरेंट्स एकदम से बच्चे को रिसीव कर लेंगे जैसे ही वीज़ा या पासपोर्ट उस बच्चे को मिलेगा। ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी और सेंट्रल अथॉरिटी और कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज द केस में बी शैल इंश्योर द सबमिशन ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट बट अबाउट द चाइल्ड इन द adoptive family and will be responsible for making alternative arrangement in the case of any disrupt in consultation with authority and concerned Indian diplomatic mission in the manner provided in the adoption regulation framed by the authority। वहाँ की जो कंट्री की एजेंसी होगी, सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वो हमारे यहाँ से एक तालमेल बिठा के रखेगी। अ फॉरेनर और अ पर्सन ऑफ इंडियन origin or an overseas citizen of India who has habitual residence in India, if interested to adopt a child from India, may apply to authority for the same along with no objection certificate from the diplomatic mission of his country in India for further necessary action as provided in the adoption regulation framed by authority। अगर कोई ओवरसी इंडियन है या NRI है तो वो यहाँ पे जब अपने यहाँ बच्चों को अडॉप्ट करना आएगा तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आएगा उस कंट्री के डिप्लोमेटिक मिशन से जहाँ पे वो रहता है। सेक्शन नंबर 60 बात करता है प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन। अब एक कैटेगरी थी जिसमें अडॉप्शन जो है वो रिलेटिव को मिल रहा है। अब रिलेटिव जो है उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर। अ रिलेटिव लिविंग अब्रॉड हु इंटेंड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम हिज रिलेटिव इन इंडिया शैल ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट एंड अप्लाई फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। उसको भी ऑर्डर लेना पड़ेगा कोर्ट से प्लस नो ऑब्जेक्शन अथॉरिटी देनी पड़ेगी अपने यहाँ के डिप्लोमेटिक से, तब और बाकी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अथॉरिटी ऑन रिसेप्ट ऑफ द ऑर्डर अंडर इतना एन एप्लीकेशन फॉर आइदर बायोलॉजिकल पेरेंट्स और फ्रॉम द अडॉप्टेड पेरेंट्स इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर द इंटीमेशन टू द इमिग्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑफ रिसीविंग कंट्री टू द चाइल्ड। बेसिकली यहाँ जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उन्हें भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और बाकी माइग्रेशन अथॉरिटी को देंगे और बच्चे को रिसीव कर लेंगे। द अडॉप्टिव पेरेंट्स शैल आफ्टर रिसीविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 2 रिसीव द चाइल्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड शैल फैसिलिटेट द contact of a adoptive child with his siblings and biological parents from time to time उनको अपने biological parents के पास उस बच्चे को भेजते रहना पड़ेगा और उसके siblings के साथ भी contact बनाने पड़ेंगे। 61 talk about the court procedure and penalty against payment in consideration of adoption। कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, क्या पेनल्टी है अगर कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, बिफोर द इशूइंग एन अडॉप्शन ऑर्डर द कोर्ट शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट। अब कोर्ट को क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी इससे पहले कि कोर्ट एक ऑर्डर दे। ठीक है, वो बात की 61 में। एडॉप्शन इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ये देखना पड़ेगा। ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू द विशेज ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। Neither the prospective adoptive parents given or agree to give, nor the specialized adoption agency or a parent or a guardian of the child in case of relative adoption has agreed to receive any payment or reward in consideration of the adoption, except is permitted under the adoption regulation framed by the authority towards the adoption fee or service charge or child care corpus। Basically ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही, कहीं ये पैसे से लेन देन तो नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले देखा जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि अगर एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम जो कर रही है अथॉरिटी, उसने कुछ एडॉप्शन फीस रख रखी है, सर्विस चार्ज रख रखा है या चाइल्ड केयर कॉर्पस के रूप में, उसको तो अलाउ करेगी, अदरवाइज कुछ नहीं दिक्कत करेगी। द एडॉप्शन प्रोसीडिंग The adoption proceeding shall be held in camera. Case shall be disposed of by the court within a period of 2 months। सब चीज़ें कैमरे में होगी और 2 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगी। द एडॉप्शन प्रोसीजर रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब एडिशनल प्रोसीजर क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है।
The documentation and other procedure requirement not expressly provided in this act with regard to the adoption of an orphan, abandoned or surrendered child by Indian prospective adoptive parents living in India or by an non-resident India or overseas citizen of India or person of Indian origin or foreign prospective adoptive parents shall be as per the एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। वो सब ऐसे ही होंगे जैसे कि फ्रेम कर रही है अडॉप्शन एजेंसी। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी shall ensure the adoption case of the prospective adoptive parents and dispose of within 4 months। 4 महीने के अंदर अंदर उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। An authorized foreign adoptive agency authority and state agency shall track the progress of the adoption case and intervene whenever necessary so as to ensure timeline is adhered to। क्योंकि ये है कि वो उसको एक नज़र रखेंगे, तो जब उनको ये लगेगा कि एजेंसी को कि ये कुछ गड़बड़ आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंटरवेन कर सकते हैं। 63 बात अब करती है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an adoption order is issued by the court shall become the child of the adoptive parents and the adoptive parent shall become the parent of the child as if the child has been born to the adoptive parents and for all the purposes including the intestacy with effect from the date on which the adoption order take effect and on and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall stand served and replaced। मतलब बेसिकली ये है अडॉप्शन का सबसे पहला इफेक्ट आएगा कि वो अडॉप्टिव फैमिली का चाइल्ड बन जाएगा जैसे कि वो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड उस फैमिली में होता। Provide any property which has watched an adopted child immediately from the date on which the adoption order take effect shall continue to watch an adoptive child subject to the obligation if any attached to the ownership of such property including the obligation if any maintain the relatives in the biological family। जो उसके ऊपर obligation है या कुछ है वो maintain करी जाएगी biological family द्वारा। Reporting of adoption। एडॉप्शन की रिपोर्टिंग कहाँ होगी? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल अडॉप्शन ऑर्डर इशूड बाय द कंसर्न कोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू अथॉरिटी ऑन मंथली बेसिस किया जाएंगे in the manner as provided in the adoption regulation framed by the authority so as to enable authority to maintain the data of adoption, ताकि वो adoption पे डाटा मेंटेन कर पाए। The specialized adoption agency। The state government shall recognize one or more institutions or organizations in each district as a specialized adoption agency in such a manner as may be provided in the adoption regulation framed by the authority for the rehabilitation of orphan, abandoned or surrendered child through adoption and non-institutional care। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करेंगे एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एज एन स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के रूप में जो काम करेगी अडॉप्शन रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, है ना, और फ्रेम करेगी बाय अथॉरिटी टू रिहेबिलिटेट करे ऑर्फन्स को और थ्रू अडॉप्शन और नॉन रेजिडेंशियल केयर। द स्टेट एजेंसी शेल फर्निश। अब स्टेट एजेंसी क्या फर्निश करेगी? नेम address, contact detail of specialized adoption agency along with copies of certificate or letter of recognition, renewal of authority as soon as the recognition or renewal is granted to such agency। State government shall also give specialized adoption agency inspect at least once in a year and take necessary remedial measure। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पूरी नज़र इस पर रखेगी और एक बार कम से कम साल में ये जिस नेसेसरी हो एक विजिट करेगी। In case any specialized adoption agency is in the default in taking necessary step or in part as provided in this act or in the adoption regulation framed by the authority for getting an orphan or an abandoned or surrendered child legally free for adoption from the committee or complete the house study to report of the prospective parents or obtain adoption order from the country within a stipulated time, such as specialized adoption agency shall be punished with fine। अगर टाइम लिमिट में एजेंसी ने अपना काम नहीं करा तो उसे फ़ाइन मिलेगा, लगाया जाएगा 50,000 रुपये तक का, और अगर वो रिपीटेड करता जाएगा तो उसका रिकग्नाइजेशन ही विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन रेजिडिंग इन इंस्टीट्यूशंस नॉट रजिस्टर्ड एज एन अडॉप्शन एजेंसी। अब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसी जगह रह रहे हैं जो रजिस्टर ही नहीं है अडॉप्शन एजेंसी में, तब क्या होगा? All the institutions registered under this act may not have been recognized as a specialized adoption agency shall also ensure that all the orphans, abandoned or surrendered child under their care are reportedly produced, declared legally free for adoption by the committee as per the provision of section 38।
All institutions referred under subsection 1 shall develop formal linkage with the nearby specialized adoption agency and shall furnish detail of the children declared legally free for adoption to that specialized adoption agency along with all relevant record in the manner as may be prescribed for the placement of such child in the adoption. ठीक है, सारे फॉर्मल लिंकेज और वगैरह जो एक दूसरे के साथ रखेंगे, डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि उस बच्चे को प्लेस करें अडॉप्शन में. इफ़ एनी सच इंस्टीट्यूशन कंट्रवेंस द प्रोविजन, अगर कंट्रवेंट होता है तो उसको 50,000 रुपये तक का फाइन, और अगर वो बार बार ऐसा करता रहता है तो उसे रिकॉग्नाइजेशन कर दिया जाएगा. स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी, द स्टेट गवर्नमेंट शेल सेटअप, एक स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी को सेटअप करा जाएगा ताकि वो डील कर सके अडॉप्शन से एंड रिलेटेड मैटर से इन द स्टेट under the guidance of the authority. The state agency whenever already exists shall be deemed to be a setup under this act, और state agency उसका setup करेगी. Central Adoption Resources Authority 68 क्या बात करती है? Central Adoption Resources Agency existing before the commencement of this act shall be deemed to have been constituted as a Central Adoption Resources Authority under this act to perform the following function. मेन फंक्शन को प्रमोट करेगी इंटर कंट्री अडॉप्शंस को और फैसिलिटेट करेगी इंटर स्टेट अडॉप्शन से, कोऑर्डिनेट करेगी अदर स्टेट एजेंसी के साथ, रेगुलेट करेगी इंटर कंट्री अडॉप्शन से, फ्रेम करेगी रेगुलेशन करेगी अडॉप्शन on related matter from time to time as may be necessary to carry out the function of the central authority under the huge convention or protection of children and corporation in respect of inter-country adoption और other functions को देखेगी. ठीक है. स्टीयरिंग कमेटी ऑफ अथॉरिटी, ये भी एक कमेटी आ रही है. अब आप देख रहे होंगे इसमें कितनी सारी कमेटीज़ और अथॉरिटीज़ बनाई गई, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दी, प्रॉपर पैक एक प्रॉपर ऐसे करके वो बना दिया कि अडॉप्शन करने के लिए आप कर सकते. बाकी दूसरी वीडियोज़ में हम इसको फुलफिल कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.